कृष्ण कर्म योग। कर्म का अर्थ है स्वधर्म और योग का अर्थ है संबंध स्थापित करना या जुड़ना। हम जीवात्मा हैं और हमारा स्वधर्म है भगवान से जुड़ना। और कर्म योग में भगवान हमें क्रम से बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार के कर्म करना चाहिए। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर प्रकृति के पंच तत्व तथा गुणों से निर्मित है और वह अपने आप को अपने प्रत्येक कार्य का कर्ता मानता है और श्रेय भी लेता है, वह मिथ्या अहंकारी है तथा अज्ञानी है। और आज के श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि तत्वविद व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। श्लोक संख्या 28। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। शब्दार्थ: तत्वविद परम सत्य को जानने वाला तू, लेकिन महाबाहो हे विशाल भुजाओं वाले, गुण कर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म में, विभागयो भेद के, गुणा इंद्रियां गुणेषु इंद्र तृप्ति में, वर्तन्ते तत्पर रहती है, इति इस प्रकार, मत्वा मानकर, न कभी नहीं, सज्जते आसक्त होता है। भावार्थ: कृष्ण कह रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता है। आइए अब श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में ही लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य है तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि परम सत्य को जानने वाला व्यक्ति भौतिक संगति में अपनी विषम परिस्थिति को जानता है। परम सत्य का अर्थ है कि वह अपने स्वरूप को जानता है,
कि वह कृष्ण का अंश है और इस सत्य को जानने के बाद वह खुद से प्रश्न करता है कि जब वह कृष्ण का अंश है अर्थात वह आध्यात्मिक है, तो वह इस नश्वर भौतिक जगत में कर क्या रहा है। और इस ज्ञान से वह स्वतः ही अपने प्रत्येक कार्य को कृष्ण से संबंधित कर लेता है, क्योंकि वह इस भौतिक जगत के अनंत जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर कृष्ण के वैकुंठ धाम में जाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति का इस संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति से कोई लगाव या आसक्ति नहीं होती। वह अपने प्रत्येक कार्य को कृष्ण को केंद्रित करके करता है। आइए इस बात को एक उदाहरण से अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें दिल्ली जाना है, लेकिन किसी कारणवश हम पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद हमें ये पता चलता है कि ये ट्रेन तो दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब जा रही है। तो क्या हम उसी ट्रेन में बैठे रहेंगे या अगले ही स्टेशन में उतर जाएंगे? जिस तरह गलत ट्रेन में बैठे रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वह इस भौतिक संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। वह उस व्यक्ति की तरह निरंतर प्रयास करेगा कि किसी तरह अगला स्टेशन आए और वह उतर जाए और फिर वहां से वह अपने गंतव्य तक जाने का प्रयास करेगा। इस श्लोक में सकाम कर्म तथा निष्काम कृष्ण भावना भावित कर्म में भेद जानने वाले को तत्वविद कहा गया है। तत्व का अर्थ है ज्ञान तथा विद का अर्थ है जानने वाला। तो जो व्यक्ति तत्व से प्रत्येक वस्तु को जानता है वह तत्वविद कहलाता है। जो व्यक्ति खुद को अपना शरीर मानता है तथा वह शरीर से संबंधित व्यक्तियों और वस्तुओं में आसक्ति रखकर अपने सारे कर्म करता है, वह सकाम कर्मी है। सकाम कर्मी करने वाले को भगवान ने पिछले श्लोक में विमूढ़ आत्मा कहा है, क्योंकि वह जानता ही नहीं कि वह अपना शरीर और इंद्रिय नहीं है। और जो व्यक्ति निष्काम कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, अर्थात उसे किसी भी फल की कोई कामना नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और उसका चिर संबंध एकमात्र कृष्ण के साथ है, तो वह इस भौतिक जगत में किसी व्यक्ति या वस्तु से क्यों आसक्त हो। यह व्यक्ति एकमात्र लोक शिक्षा के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सभी कर्म करता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में यदि कोई कष्ट या परेशानी आती है तो वह कभी भी विचलित नहीं होता, बल्कि वह प्रसन्न होता है, क्योंकि वह पूर्ण विश्वास से यह जानता है कि प्रत्येक कार्य के परम नियंता भगवान श्री कृष्ण है और कृष्ण के होते हुए उसे विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कृष्ण का अंश है और वह जानता है कि जो हो रहा है उसके अच्छे के लिए ही है और अवश्य रक्षिबे कृष्ण। जिस प्रकार आज तक सबकी रक्षा की है कृष्ण, जो भी उनके शरणागत है तो कृष्ण उसकी भी रक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि वह भी तो शरणागत है। वह सदा अपने स्मरण में रखता है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रिजवासियों की रक्षा की थी, पांडवों की रक्षा की थी, द्रौपदी की रक्षा की थी, सुदामा की रक्षा की थी, और जो भी कृष्ण के शरणागत हुआ कृष्ण सबकी रक्षा की, तो कृष्ण उसकी भी रक्षा अवश्य करेंगे। ये विश्वास होता है आत्मज्ञानी व्यक्ति को
और वह जरा भी विचलित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के सारे कष्टों को भगवत कृपा मानता है और कभी भी भगवान से कोई शिकायत नहीं करता। प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह व्यक्ति भगवान को उनके तीनों स्वरूपों में जानता है, जैसे कि भगवान का ब्रह्म स्वरूप, फिर भगवान का परमात्मा स्वरूप और भगवान स्वरूप। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य के 3 स्वरूप हैं। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा सूर्य का गोल आकार और तीसरा सूर्य नारायण भगवान। ठीक इसी तरह भगवान सर्वव्यापी हैं, ये उनका ब्रह्म स्वरूप है जो कि निराकार है। फिर भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में है और फिर भगवान परम पुरुष हैं जो कि उनका साकार रूप है। जो परम सत्य सच्चिदानंद भगवान को तीनों रूपों में जानता है वही व्यक्ति तत्वविद है। इस श्लोक में हमने खूब विस्तार से तत्वविद व्यक्ति के विषय में समझा। तत्वविद व्यक्ति यह जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और उसका नित्य संबंध कृष्ण के साथ है, परंतु किसी कारणवश वह इस भौतिक जगत में फंस गया है, तो उसके प्रत्येक कार्य एकमात्र कृष्ण के लिए होते हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका मन, बुद्धि तथा अहंकार सब कुछ कृष्ण की प्रकृति से उसको मिला है। तो क्यों ना वह प्रत्येक कर्म को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करे। फिर वह ये भी जानता है कि जो भी उसके जीवन में हो रहा है वह कृष्ण की इच्छा से हो रहा है और वह भगवान को भगवान के तीनों रूपों में जानता है तथा वह भगवान के साथ अपने संबंध को भी जानता है। यही व्यक्ति सही मायने में तत्वविद है और सदा आनंद में रहता है, क्योंकि वह कभी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में नहीं लगाता है, जैसे कि सकाम कर्मी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी खूब अच्छी तरह अज्ञानी तथा ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण समझ गए हैं और अब हमें ये तय करना है कि हम अज्ञानी कहलाना चाहते हैं या ज्ञानी कहलाना चाहते हैं। आइए वीडियो के अंत में इस प्रश्न का उत्तर देके अपने आप को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेते हैं कि हमने इस श्लोक को खूब अच्छी तरह समझ लिया है। तत्वविद व्यक्ति किसे कहते हैं? आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि कोई प्रश्न हो वो भी लिखिएगा। मैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्न का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक भगवद गीता के इस श्लोक को समझा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण